फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आज हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। ठीक है, जो हमारी खोपड़ी है स्कल, इसको स्कल कहते हैं और इसमें ब्रेन ऊपर सुरक्षित रहता है और एक हड्डी से कवर रहता है। इसे क्या कहते हैं? क्रैनियम। क्रैनियम के अंदर होता है, पहले क्रैनियम होता है, उसके अंदर एक झिल्ली होती है, परत होती है, उसके अंदर होता है ये हमारा ब्रेन। और जो हमारा ब्रेन होता है वो क्रैनियम से ढका होता है। उसके बाद मेनिंजाइट एक झिल्ली होती है, उस परत के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, ताकि जो हमारे सर पर जब चोट लगे तो हमारे ब्रेन को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, वो मेनिंजाइट पर लगता है, परत पर चोट लगती है जिससे उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसे मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक, मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है मेनिंजाइट की परत के अंदर, और क्रैनियम सबसे बाहर होता है क्रैनियम। ठीक है, जिससे ये ढका रहता है। अब आप बताइए कमेंट्स करके कि क्रैनियम में कितनी हड्डियां होती हैं। फ्रेंड्स बताइए, क्रैनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? क्रैनियम में फ्रेंड्स होती हैं 8 हड्डियां। कितनी होती हैं हड्डियां? 8 होती हैं हड्डियां, 8। ठीक है, 8 हड्डी होती हैं। क्रैनियम में कुल 8 हड्डियां होती हैं, जो ब्रेन से ढका वो ब्रेन इसके अंदर रहता है, वो ऊपर कवर रहता है। ठीक, फिर उसके बाद मेनिंजाइट होती है, ये क्रैनियम होता है, ये मेनिंजाइट होता है। फिर उसके बाद आता है ब्रेन। ठीक, इससे ढका होता है ताकि जब चोट लगे तो ब्रेन को हमारे कोई नुकसान जल्दी ना हो। तो इसीलिए ये क्रैनियम और मेनिंजाइट से परत से ढका रहता है। फ्रेंड्स, एक बात और है कि नर्वस सिस्टम में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो ब्रेन कहलाता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। अब ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड्स? ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। ये हमारा ब्रेन है। ठीक, इसमें 3 पार्ट होते हैं। इधर देखिए मुंह बना होता है। ठीक है, ये मुंह बना होता है, ये पक्षवाग, ये अग्र मस्तिष्क, इसको क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क, आगे का। ठीक, फिर यहाँ पे होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक, फिर यहाँ पे होता है पश्च मस्तिष्क। 3 पार्ट्स में हमारा ब्रेन बटा होता है। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन किससे ढका होता है? हमारा ब्रेन होता है क्रैनियम से ढका होता है। क्रैनियम जो हड्डी होती है सबसे बाहर, उससे ढका होता है। ठीक, और फिर मेनिंजाइट होती है, ये परत होती है, उसके अंदर ये हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। समझ में आ गया फ्रेंड? ठीक, अगर इसमें चोट लगती है झिल्ली में, मेनिंजाइट में, तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ना झिल्ली में। और फ्रेंड्स, ब्रेन के अग्रभाग को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ब्रेन के अग्रभाग को क्या कहते हैं? फ्रंटल कहते हैं। मिडिल भाग को मध्य भाग। ठीक, और बैक पार्ट होता है जो हमारा पश्च होता है या हिंड पार्ट होता है। ठीक, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ये होता है हमारा प्रमस्तिष्क। ये होता है प्रमस्तिष्क, उसको हिंदी में कहते हैं फ्रंटल पार्ट कहते हैं। ठीक, ये हमारे पूरे ब्रेन का कितना होता है? हमारे पूरे ब्रेन का 66% भाग होता है। कितना होता है? 66% भाग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 66% भाग ये अग्र मस्तिष्क मतलब फ्रंटल पार्ट होता है, इसको फ्रंटल पार्ट कहते हैं। सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। अब हम आपको दिखा दें इसके पार्ट्स। ठीक है, ये है हमारे ब्रेन के पार्ट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। सेरिब्रम, इसको कहते हैं सेरिब्रम, फ्रंटल पार्ट, पैरेटियल पार्ट, है ना, और ये ऑक्सीपिटल, सेरिबलम, और टेम्पोरल लोब, और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये ब्रेन के कई पार्ट होते हैं। ऐसे तो बहुत पार्ट होते हैं, इसमें आपको जितने दिखाए गए हैं ये यहाँ यहाँ होते हैं। सेरिब्रम, फ्रंटल, पैरेटल, ऑक्सीपिटल, सेरिबलम, और टेम्पोरल, और स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक, ये गर्दन जो बैक हड्डी होती है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड है ना। से भी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अग्रभाग जो होता है मस्तिष्क का अग्रभाग। ठीक, ये देखो मस्तिष्क का अग्रभाग जो होता है
इसको हम अग्रभाग कहते हैं। ठीक, सबसे बड़ा होता है, इसके कई पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अग्रभाग प्रमस्तिष्क, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, ब्रेन के जो फ्रंटल पार्ट में जो प्रमस्तिष्क होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फ्रेंड्स, जो इसमें इसका कार्य क्या होता है? जो सेरिब्रम का मेमोरी को से रिलेटेड कार्य होता है। सेरिब्रम का क्या कार्य होता है इसमें? प्रमस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क मतलब जो फ्रंटल पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक, उसका उसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है वो मेमोरी से रिलेटेड उसका कार्य होता है। उसका कार्य क्या होता है? मेमोरी से रिलेटेड। अगर सेरिब्रम में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो मेमोरी है वो वीक हो जाती है, कह सकते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। किसी किसी की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो वो उनको याद नहीं रहता है ना, ज़्यादातर याद नहीं रहता, तो उनका प्रमस्तिष्क में प्रॉब्लम होती है, मतलब सेरिब्रम में प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। कौन सा? सेरिब्रम। ठीक, सेरिब्रम का जो होता है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक, और एक बात और है फ्रेंड्स, ये जो हमारा ब्रेन होता है ये अखरोट की तरह दिखता है। जो अखरोट देखा होगा आप लोग ने, वॉलनट कहते हैं, उसकी तरह दिखता है। ठीक, उसकी तरह, अखरोट की तरह इसकी संरचना होती है। अब आई सेरिब्रम के बाद अब आया कौन सा पार्ट? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्योंकि अग्रभाग के जो प्रमस्तिष्क था, ठीक, फ्रंटल पार्ट था, उसके 3 भाग थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये सिर्फ सेरिब्रम क्या करता है? मेमोरीज से रिलेटेड होता है। अगर ये सेरिब्रम में प्रॉब्लम होती है तो समझ जाइए कि याददाश्त आपकी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा है थैलेमस। ठीक, इसके 3 पार्ट थे ना, पहले सेरिब्रम पढ़ लिया, अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। जो थैलेमस है फ्रेंड्स, थैलेमस ये बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराता है। ठीक, जो थैलेमस पार्ट है ये क्या कराता है? बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराता है। ठीक, जैसे पीड़ा हुआ, किसी को दर्द हुआ, ठीक, गर्मी है कि सर्दी है ना, तो ये बाहरी जो इन्वायरमेंट में जो क्रियाएं होती हैं, या हमारे साथ होता है, हमारी बॉडी के साथ बाहर, तो हमें गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठीक है, या हमें दर्द हो रहा है, तो ये जो होता है बाहरी चीज़ों का हमें ज्ञान कराता है। ठीक, ये किसका कार्य होता है? थैलेमस का। ठीक, तो आपने क्या पढ़ा? सेरिब्रम और थैलेमस। अब आया हाइपोथैलेमस, तीसरा पार्ट। ठीक, ये आंतरिक चीज़ों को बताता है। हाइपोथैलेमस क्या बताता है फ्रेंड? आंतरिक चीज़ों को बताता, जो हमारे शरीर की बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक, इंटरनल चीज़ों को बताता है, या ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, शरीर के अंदर की चीज़ों को ये बताता है। ठीक, कि बुखार तो नहीं है, अगर बुखार है तो क्या करेगा हाइपोथैलेमस? पसीना निकाल देगा, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, पसीना निकाल देगा। या फिर अगर अधिक पानी है शरीर में तो वो यूरिन के सहारे निकाल देगा, हम टॉयलेट करने जाएंगे, पानी निकल जाएगा। ठीक, और भूख, गुस्सा, है ना, ये प्रेम, सब ये क्या है? किसके अंतर्गत आता है? ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हमने क्या पढ़ा? जो प्रमस्तिष्क है, फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, तीनों के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमने बता दिया इतना इजली कि आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। प्रमस्तिष्क हिंदी में कहते हैं, फ्रंटल पार्ट ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, तो इसके कितने पार्ट होते हैं? फ्रंटल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, 3 पार्ट होते हैं। सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम, ठीक, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, इसके अग्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, फ्रंटल पार्ट जो होता है ब्रेन का सबसे बड़ा होता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसमें से सबसे बड़ा सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम क्या करता है? मेमोरी से रिलेटेड होता है। अगर सेरिब्रम में प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है फ्रेंड? तो हमारा जो सेरिब्रम प्रॉब्लम होता है और मेमोरी वीक हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और ये सबसे सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक, फिर उसके बाद आती है बारी
किसकी? थैलेमस की। थैलेमस जो होता है बाहरी चीज़ें, जैसे एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, ठीक, गर्मी, सर्दी, पीड़ा, दर्द, जो हमारे बॉडी में मतलब कहीं दर्द हो रहा, किसी चोट लग गई है ना, तो ये सब क्या है, कौन कंट्रोल करता है? ठीक, कौन बताता है? बाहरी चीज़ों का ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस कराता है। और हाइपोथैलेमस क्या कराता है? आंतरिक, हमारी बॉडी में जो आंतरिक चीज़ों में मतलब वो होता है, उसका कंट्रोलिंग किसके पास होता है? हाइपोथैलेमस के पास। ठीक, ये क्या कराता है? जैसे हमें हमारी बॉडी में फीवर हो गया, ठीक, हमारी बॉडी में फीवर हो गया, तो हमारी बॉडी से पसीना को ये निकाल देगा, जिससे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा अधिक है तो वो यूरिन के सहारे निकाल देता है, हमें टॉयलेट टॉयलेट चले जाएंगे, यूरिन निकल जाएगा, ठीक है, पानी निकल जाएगा, ठीक। और भूख, भूख का आभास हाइपोथैलेमस, गुस्सा हाइपोथैलेमस, प्रेम, है ना, ये सब क्या है? हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम क्या पढ़ेंगे? मिड ब्रेन। किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड? मिड ब्रेन के बारे में, ठीक फ्रेंड्स। जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल। क्या, कितने पार्ट होते हैं मिड ब्रेन में? दो, कार्पोरा और सेरिब्रल, ठीक। कार्पोरा क्या होता है? कार्पोरा क्या होता है? ईयर जो इफेक्ट होता है, और जो हमारा कान, मतलब ईयर मतलब कान, कान और आई जो आंखें होती है उनको कंट्रोल करता है, ठीक। कंट्रोलिंग पावर किस में होती है? आई और ईयर की कार्पोरा पार्ट में, ठीक है, ऑफ मिड ब्रेन, ठीक। अब इफेक्ट, तो आप समझ गए कि मिड ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, कार्पोरा। तो कार्पोरा का क्या कार्य है? आई और ईयर में जो इफेक्ट होता है, कम दिखाई कम सुनाई पड़ता है, तो किसके कारण होता है? कार्पोरा के कारण। इसका कंट्रोलिंग पावर किसके पास होता है? आई और ईयर का। ये कार्पोरा मिड ब्रेन का ही पार्ट है कार्पोरा, उसका कंट्रोलिंग पावर, उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक। ये इफेक्ट देखा जाता है, ठीक। अब आया सेरिब्रल। मिड ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या है? सेरिब्रल। पहला हो गया कार्पोरा, है ना, आई और ईयर इफेक्ट बताता है ना, कम सुनाई पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है, तो इसका कंट्रोलिंग पावर कार्पोरा के पास होता है। मिड ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या है? दो ही पार्ट है, सेरिब्रल। दूसरा, पहला कार्पोरा, दूसरा सेरिब्रल। सेरिब्रल ये क्या होता है फ्रेंड? अब फ्रेंड आया सेरिब्रल। सेरिब्रल में क्या? ये स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? स्पाइनल कॉर्ड इधर नीचे होती है, ठीक। ये जो है स्टेम दिख रही है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक। तो इसमें, और ये सेकंड ब्रेन, इसको क्या कहते हैं? इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। सेरिब्रल को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी ना, बैकबोन, तो उसमें ये होता है, ठीक है। ये भी ब्रेन का एक हिस्सा होता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ लिया? हमने प्रमस्तिष्क पढ़ा, पहला पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट मिड ब्रेन पढ़ा। पहले पार्ट में 3 पार्ट थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक। मेमोरी लॉस सेरिब्रम का था, सबसे बड़ा पार्ट ऑफ द प्रमस्तिष्क, है ना। फिर थैलेमस जो बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराता है, गर्मी, सर्दी, पीड़ा, दर्द, है ना। हाइपोथैलेमस क्या है? आंतरिक चीज़ों का, हमारी बॉडी के अंदर, जैसे फीवर हुआ, है ना, भूख लगी और ये ज़्यादा वाटर है तो वो निकाल देना, वो हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या फ्रंटल पार्ट, ठीक। अब मिड ब्रेन का, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा का ईयर और आई इफेक्ट, ठीक, कम सुनाई पड़ना, कम दिखाई पड़ना। कंट्रोलिंग पावर किसके पास होता है? कार्पोरा। किसी को कम सुनाई पड़ता है, उसका कार्पोरा खराब है, किसी को कम दिखाई पड़ता है, उसको कार्पोरा खराब है, ठीक है फ्रेंड। और अब सेरिब्रल, मिड जो ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, तो उसका दूसरा पार्ट क्या है? सेरिब्रल, ठीक। कार्पोरा और सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, ठीक। तो ये सेकंड ब्रेन भी कहलाता है, रीढ़ की हड्डी में होता है, जो हमारे बैकबोन होती है उसमें होता है, ठीक। ये भी एक ब्रेन का हिस्सा ही होता है। तो हमने 2 पार्ट पढ़ लिए फ्रेंड, ठीक। अब आई कौन सी पार्ट की बारी? हिंड पार्ट। जो हिंड पार्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पश्च ब्रेन, है ना, ये कहते हैं इसको पश्च ब्रेन, ठीक। पश्च ब्रेन कहते हैं, ठीक। अब इसमें कितने? 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, या कह सकते हैं, ठीक। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसको पीछे का ब्रेन कहते हैं, ठीक। और इसको हिंड ब्रेन भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम
और मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सेरिबेलम और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक, तो इसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा इसके सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, पश्च मस्तिष्क या हिंड मस्तिष्क के। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स इसमें हम बता रहे हैं आपको जो हिंड ब्रेन होता है जो हमारा, जिसमें दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं फ्रेंड? हमारा एक होता है सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक, मेडुला ऑब्लोंगाटा दो ही पार्ट होते हैं जो हिंड ब्रेन होता है, पश्च मस्तिष्क, है ना। सेरिबेलम में क्या होता है, ये दूसरा भाग होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है किसका? ब्रेन का। दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, है ना, उसका सबसे बड़ा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग ये होता है। ठीक, और पहला कौन सा बड़ा भाग था? पहला बड़ा भाग कौन था? सेरिबेलम। ठीक, ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता था सबसे बड़ा भाग, और पश्च मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम का है। ठीक, तो क्या कहेंगे, ये बैलेंस को कंट्रोल करता है। जो ये सेरिबेलम है वो किसको कंट्रोल करता है? बैलेंस, है ना। अगर ये सही ना हो तो इंसान सीधे खड़ा नहीं रह सकता है ना, सही से खड़ा नहीं रह सकता। ठीक, उसको बैलेंसिंग मतलब उसकी खराब हो जाएगी। ठीक, तो ये किसको कंट्रोल करता है फ्रेंड? बैलेंस को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ठीक, अब मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये श्वसन कंट्रोल करता है। ठीक, डाइजेशन कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? श्वसन और डाइजेशन को। ये जो हमारा हिंड ब्रेन होता है उसका निचला भाग होता है, जो हमारा जो सबसे पश्च मस्तिष्क कह सकते हैं। ठीक, हिंड ब्रेन कह सकते हैं। ठीक, तो उसका जो निचला भाग होता है वो क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक, तो ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है फ्रेंड श्वसन, रिस्पायरेशन और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आज पढ़ा ब्रेन के बारे में। ठीक, तो कमेंट्स करके बताइएगा, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा कि ब्रेन जो है वो किस हड्डी के नीचे होता है। ठीक, हमारी स्कल में किस हड्डी के नीचे होता है, उसमें कौन सी परत पाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, हम कमेंट्स सबके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। ठीक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने लाएं, टॉपिक्स लाएं, आपको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो देखिए इसमें ये देखिए सेरिबेलम यहाँ पर देखिए इस फिगर में सेरिबेलम को यहाँ दर्शाया गया है। ठीक, ये सेरिबेलम है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरिबेलम है, ये क्या है? सेरिबेलम, ये ऑक्सीपिटल है। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब है यहाँ पे, ये टेम्पोरल लोब, ये फ्रंटल लोब, ये पैर्सियल लोब। ठीक, अब इसमें देखिए फंक्शंस भी दिए हुए हैं, फंक्शंस भी बताया गया है। हमने अभी आपको तो बता ही दिया है। ठीक है, तो मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर जैसा बताया गया है, ये फंक्शंस बताए गए हैं। ये फ्रंटल जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वो बिहेवियर, इंटेलिजेंस, है ना, IQ लेवल और मेमोरी, है ना, मूवमेंट, है ना, ये सब चीज़ें कौन इसके फंक्शन, इसके फ्रंटल के कार्य हैं। ठीक, और पेरेंटल के कार्य क्या है? इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, रीडिंग एंड सेंसेशंस। ऑक्सीपिटल के विजुअल प्रोसेसिंग, है ना, और स्पेचुअल हाँ फ्रेंड्स, स्पेटियल ओरिएंटेशंस। ठीक, सेरिबेलम जो मैंने बताया था बैलेंसिंग का, है ना, स्वेलिंग मतलब निकलना। ठीक, ब्रीथिंग सांस और हार्ट बीट। ठीक, और टेम्पोरल क्या है? स्पीच, विजन, है ना, हियरिंग और लॉन्ग टर्म ऑफ मेमोरी। ठीक, ये आप अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, बाकी हमने समझा दिया है आपको पूरी तरीके से। आशा करते हैं कि हम आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत इजली वे में मैंने आपको समझाया है, डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि जो हमारा स्कल है, ठीक है, ये स्कल है, ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन किस हड्डी से ढका होता है। ठीक, ये आपको बताना है हमें, और किस परत से ढका होता है। ठीक, पहले तो क्रैनियम होगा, लीजिए हमें ने बता दिया
क्रैनियम होगा, ठीक है। और उसके बाद जो झिल्ली होती है उसके नीचे ब्रेन होता है। आपको इस झिल्ली का नाम बताना है फ्रेंड्स, ठीक। तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और जो नए हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।